जीतने वालों को मेरा सलाम। एक हादसा बचा। रात के 3 बजे खटपट से मेरी नींद खुली। अचानक ध्यान गया एक लाइट पर जो कमरे की दीवार पर रेंग रही थी। किस्मत से उस दिन पूर्णिमा थी। मैंने 6 फीट के एक आदमी की परछाई को बेडरूम के अंदर टॉर्च से झांकते देखा। मेरा दिमाग एक झटके में नींद से जागा और सतर्क हो गया। घर में 2 बच्चे सो रहे हैं और कोई ताकतवर आदमी रात को 3 बजे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पूरे शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रहा था। दिल तेज धड़कने लगा और पैर कांपने लगे। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। किस्मत से एक गाड़ी पास ही में गश्त लगा रही थी। 1-2 मिनट बाद सायरन सुनाई देने लगे। चोर को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बेचारा चौंकने से गाड़ी छोड़कर भाग गया और बाद में पकड़ा गया। ये सब कुछ लगभग 1.5 मिनट में हुआ। उन 90 सेकंड्स में मेरा दिमाग एकदम सतर्क था और उस घटना का एक एक पल का विवरण, चोर की परछाई, टॉर्च की लाइट, चांद का तेज चमकना, कमरे का रंग, दिल का तेज धड़कना, पुलिस के सायरन की आवाज़ आज भी सालों बाद याद है। ये कहानी है जॉन मदीना की, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और प्रसिद्ध लेखक है। वे अपनी किताब में कहते हैं कि उस परछाई ने मुझे एकदम नींद से उठा दिया और क्योंकि मेरा दिमाग एकदम अलर्ट था, मैं उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जॉन मदीना कहते हैं, इसका बिल्कुल साफ मतलब है, जितना दिमाग स्टिमुलस या सिग्नल को ध्यान देगा, उतने डिटेल में और अच्छी तरह से जानकारी स्टोर हो जाएगी। रिसर्च एक बात और साफ करती है, चाहे आप इसे किसी भी पैरामीटर पर नाप लें, चाहे वो मेमोरी रिटेंशन, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग हो, बेटर अटेंशन इज इक्वल टू बेटर लर्निंग। जॉन कहते हैं, मैं अपनी क्लास में मास्टर ग्रेड कर रहे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अगर क्लास में एवरेज इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है तो आप कितनी देर बाद घड़ी देखने लगते हैं। अधिकतर स्टूडेंट पहले हचकचाते हैं, फिर कहते हैं करीबन 10 मिनट बाद। रिसर्च भी यही संकेत करती है कि अच्छे से अच्छे लोग हर 10 मिनट में अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट पूरी तरह यह नहीं बता पाए कि हम लोग हर थोड़ी देर में एकाग्रता क्यों खो देते हैं। तो हमारे लिए इस वीडियो में सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम अपना अटेंशन या ध्यान कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ध्यान देते वक्त हमारे दिमाग में क्या होता है। अवेयरनेस पर माइकल पॉस्नर ने मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक साइंस यह नहीं जान पाई है कि अवेयरनेस या चेतना दिमाग में कहाँ से शुरू होती है, लेकिन आज कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवेयर होने पर दिमाग कैसे काम करता है। समझने के लिए दिमाग को 3 नेटवर्क्स में बांटा जा सकता है। पहला है सर्वेलेंस एंड अलर्ट या चौकीदार नेटवर्क। जैसे म्यूजियम का चौकीदार पहरा देता रहता है और जैसे कुछ गड़बड़ दिखता है वैसे सीटी बजाता है। ये चोर से लड़ नहीं सकता, लेकिन आपको सतर्क कर सकता है। वैसे ही हमारा दिमाग का एक हिस्सा लगातार अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी परिवर्तन पर ध्यान देता रहता है। जैसे हमें कोई घूरे तो अपने आप पता चल जाता है। यह नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं सुलझा सकता, लेकिन अलर्ट कर सकता है। इस नेटवर्क के बाद दूसरा नेटवर्क चालू हो जाता है, जिसे कहते हैं फेजिक नेटवर्क, जो सिग्नल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों नेटवर्क ना कोई निर्णय ले सकते, ना शरीर को हरकत में ला सकते। इस काम के लिए तीसरा नेटवर्क चालू होता है, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शामिल है। ये हिस्सा कंसंट्रेशन, विल पावर, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और बाकी इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। इस मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं? इस मॉडल में क्लियरली समझ में आता है कि हमारा दिमाग एक बार में एक सिग्नल पर काम कर सकता है। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं और अचानक फ़ोन की घंटी बज जाए, यानी उस सिग्नल पर आपका ध्यान चला जाए, तो पहली प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी और दूसरी चालू। दोबारा पहली प्रॉब्लम पर काम करने के लिए दिमाग पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करेगा। इसलिए हमारा दिमाग बायोलॉजिकली 2 चीज़ों पर एक साथ ध्यान देने के लिए बना ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, वो असल में दोनों सिग्नल को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं, केवल उनका ध्यान इधर से उधर हो रहा है। स्टडी के हिसाब से जो लोग डिस्ट्रैक्शन में काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 30% रह जाती है। इसलिए शराब पीकर गाड़ी चलाना या चलाते चलाते फ़ोन पर बात करना, यूएस रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के अनुसार
दोनों हालत में एक्सीडेंट होने की बराबर संभावनाएं हैं। उसी तरह म्यूज़िक सुनते सुनते काम करने या पढ़ने से मेमोरी रिटेंशन और कंसंट्रेशन पर कोई लाभ नहीं पाया गया। म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी बड़ी और ताकतवर है कि कई अच्छी रिसर्च झूठे फैक्ट्स में दबा दी जाती हैं। खैर, इस टॉपिक पर कभी और डिटेल में बात करेंगे। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस प्रैक्टिस करते समय कुछ ऐसे दिखते हैं कि किसी भी तरह की हलचल या परछाई भी उन्हें ना हिला सके। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पूरी काबिलियत से काम कर सकें, आप खुद अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की सीमा पर रख सकें, तो कम से कम दिन के कुछ ऐसे घंटे निकालिए जहां आपको कुछ भी डिस्टर्ब ना कर सके। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन जब आपकी एकाग्रता, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ेंगी तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये सारी योग्यता आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी। जब भी मुझे अपने काम से संतुष्टि नहीं मिलती या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिशा से भटक रहा हूँ, तब 1 या 2 दिन के लिए मैं दुनिया से गायब हो जाता हूँ और हमेशा सॉल्यूशन निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस है, आपको डिस्ट्रैक्शन कम करना है। इमोशंस गेट आवर अटेंशन। हमारा चौकीदार नेटवर्क बड़ा इमोशनल है, इसलिए मदर्स डे के आसपास हर छोटा बड़ा ब्रांड इमोशनल एडवर्टाइजमेंट बनाता है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया कि इमोशनल कॉम्पिटेंट स्टिमुलस यानी इमोशंस वो सिग्नल्स हैं जो दिमाग को सबसे जल्दी एक्टिवेट करते हैं, हमारा ध्यान खींचते हैं, और इमोशनली ट्रिगर्ड मेमोरी दूसरी मेमोरी से ज़्यादा एक्यूरेट होती है। चौकीदार नेटवर्क को मज़े करने का भी शौक है। वो अपने इंटरेस्ट के सिग्नल्स को बाकियों से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसको साइंटिस्ट कहते हैं इंटरेस्ट और अराउजल, और इसी अराउजल का मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ़ायदा उठाते हैं। मैंगो ड्रिंक से लेकर सीमेंट बेचने के लिए फीमेल मॉडल्स को दिखाया जाता है, क्योंकि मार्केटर्स जानते हैं अगर वो कैसे भी आपका ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए भी खींच सके, तो न केवल वो आपका अटेंशन खींच लेंगे, बल्कि फालतू जानकारी भी आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। अब हर इंटरेस्ट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सिग्नल्स कम किए जा सकते हैं और नए हमारे काम के इंटरेस्ट पैदा किए जा सकते हैं जो दूसरे बेकाम के इंटरेस्ट पर भारी पड़ जाए। रिसर्चर्स कहते हैं कि दिमाग पहले समरी, जिस्ट या मतलब याद रखता है और फिर डिटेल्स असल में ज़्यादा समय के लिए स्टोर नहीं किए जाते। अगर आप किसी से पूछें कि फलाने आदमी की स्पीच कैसी लगी, तो वह बिना संकोच के कहेगा अच्छी थी या बुरी थी, क्योंकि दिमाग इमोशनल रिस्पॉन्स यानी किसी बात का मतलब निकालने में और उसे याद रखने में यानी एनकोड और रिकॉल करने में माहिर होता है। लेकिन उससे भाषण के डिटेल्स पूछो तो वो नहीं बता पाएगा। इसलिए चाहे नेता हो, टीचर या स्टूडेंट, या फिर सेल्स पर्सन या नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और आपको याद रखें, तो आपके कंटेंट से ज़रूरी है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपके ना चाहते हुए भी दूसरे पढ़ सकते हैं, और आपकी बातों में भावनात्मक संदेश मुख्य बिंदु होना चाहिए। दूसरी बात है, दिमाग किसी भी बारीक डिटेल या कंसेप्ट को तभी याद रख पाएगा जब वो किसी मेन आइडिया से जुड़ा होगा, और अगर इस मेन आइडिया के साथ दूसरे मेन आइडिया जुड़े हुए हैं तो आपकी याद रखने की क्षमता 40% बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो पहले मुख्य कंसेप्ट से शुरू करें, उसके साथ दूसरे कंसेप्ट को रिलेट करें और इन दोनों कंसेप्ट्स में डिटेल जोड़ते जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बातें आप पहले से जानते होंगे और कुछ बातें आपने पहली बार सुनी होंगी। इस वीडियो से मैं 2 बातें अपने साथ प्रैक्टिकली करना चाहूँगा। पहला, बिना सतर्क हुए कोई काम करने की आदत नहीं डालूंगा। जो भी करूँगा पूरी तरह अलर्ट होकर, यानी 2 काम एक साथ नहीं करूँगा, जैसे न्यूज़ सुनते हुए डिनर करना, मोबाइल पर टेक्सटिंग करते हुए बात करना आदि। एक बार में एक काम करने से एकाग्र होने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, कोई भी नई स्किल सीखने के लिए सबसे पहले उसका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फिर डिटेल पर ध्यान दूंगा। मटेरियल, किताब, कोर्स या कंटेंट चुनते समय भी इस बात का ध्यान रखूंगा और एक एक कंसेप्ट 10-15 मिनट के टुकड़ों में सीखूंगा, क्योंकि अच्छे से अच्छा स्टूडेंट 10-15 मिनट बाद अपना कंसंट्रेशन खो देता है और बार बार उसको लेकर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विल पावर कैसे काम करती है ज़रूर देखिए। हमने विल पावर को भी ऐसे ही डिटेल में डिस्कस किया है। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी।
हम जीतेंगे।